ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। कौन है पता है? बता, नहीं पता? पता है? अभी मैं नाम बोलूंगा ना, अभी सबको याद आ जाएगा। आधा नाम बोलूंगा, पूरा तुम खुद कर दोगे। अलग पहले कभी अलग निरंजन सुना है ना? कौन है ये? हैं? नाम सुना है? नाम तो सुना है पर कभी शक्ल नहीं देखी इसकी, इसीलिए नहीं देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी। एक ऊपर भाग रहा है, एक नीचे भाग रहा है पिताजी को ढूंढने के लिए। युगो युग भागते चले गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए कहते हमें पिता के दर्शन नहीं हुए। माता, और उसको दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कहां से होंगे? शुक्र करो तुमने नाम भी सुन लिया, दर्शन भी होंगे उसके। ऐसी बात नहीं कि उसके दर्शन नहीं कर सकते। जब तुम्हारे जीवन में सही गुरु आ गया ना, वो तुम्हें खुली आंखों से दिखाएगा निरंजन, और उसके बाद तुम्हें दादाजी के भी दर्शन करवाएगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कौन है? ये कबीर साहब ने दोहा बोला है, समझे? ब्रह्मा की माता कौन है, कौन विष्णु का पिता, शंकर का दादा कौन है, मुझको दे बता। फंस गए सारे ब्राह्मण की, यार ये क्या बात हो गई? ये वाणियां लिखी हुई हैं, तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणियां लिखी हुई हैं उन्होंने। अभी तीन देव ही नहीं छूट रहे लोगों के, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथे देव तक तो पता नहीं कब पहुंचेंगे ये, और चौथा छोड़ के पांचवें तक तो इनका जन्म बीत जाएगा। तो भाई मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, अटक मत जाना यहाँ पे। तो इसी को बोला गया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला है, क्या कहते हैं? वाणी बड़ी प्यारी है, याद, चलो कोई बात नहीं, दोबारा याद होगी तो। उसमें बोला है कि एक भंडारी, एक संसारी, एक लाए दीवान, एका माई जुगत बिहाई। वाणी क्या है गुरु ग्रंथ साहब में? कहते हैं एका माई, यानी एक ऐसी माँ है, जुगत बिहाई, बड़ी जुगती करती उसने। किसके बारे में बात चल रही है? अष्टांगी दुर्गा जी के बारे में बात चल रही है कि वो ऐसी जग जननी है कि उसके पति का किसी को पता ही नहीं है वो कौन है, और सब कह रहे हैं जग जननी माता। अरे बिना बाप के माता कैसे होगी? जग जननी जो अष्टांगी है, उसका पति कौन है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा वो। गुरबाणी में क्या कह रहे? एका माई जुगत बिहाई, तीन चेले परवान, यानी तीन चेले, यानी तीन पुत्र बना दिए उसने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी यानी एक संसार को पैदा करता है, एक भंडारी यानी जो भंडार भरे हुए हैं खाने पीने के, वो खिलाता पिलाता है, एक लाए दीवान, एक संहार कर देता है। यहाँ पर भी पूरे परिवार की जिक्र हो रही है, यानी तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जी, और इनके ऊपर माता दुर्गा और उसका पति निरंजन। गरीबदास जी की वाणी पढ़ोगे आप, वो क्या कह रहे हैं? आदि माया निरंजन भाई। आदि माया और निरंजन को क्या बना दिया उन्होंने? भाई। भाई क्यों बनाया? वो तो मियाँ बीवी हैं। उसके बेटे भाई बहन क्यों बनाया? क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं। एक बाप के दो बच्चे हैं, कौन? मन और माया। अब एक बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो क्या क्या लगे वो आपस में? भाई बहन। लेकिन क्या हुआ कि दोनों ने सृष्टि बना दी, आगे तीन और पैदा हो गए। दिक्कत ये हो गई। तो गरीबदास जी महाराज ने वाणी में लिखा है, माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। यानी पूरे संसार को, पूरे जगत को खुद ही पैदा करते हैं, और पूरे संसार पूरे जगत को खुद ही खा जाते हैं।
आगे लिख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम का है खेला। अब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, यानी इन दोनों ने तीन शक्तियां पैदा कर रखी हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, चेला क्यों बोला? क्योंकि इनका हुक्म मानते हैं। गुरु का हुक्म कौन मानता है? चेला। अब चेले को हुक्म क्या मिला हुआ है कि तुम पैदा करो, तुम पालो, तुम संहार करो। अब लगे हुए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है वो क्या है? ओम और सोहम का। अब ओम क्या है, सोहम क्या है? तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मारे ओम मरे, और सोहंग लख 84 फिर है। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है ये काया और जीव का खेल चल रहा है। आपकी काया आपका जीव, आपकी काया आपका जीव, आपकी काया। अब बिना जीव के काया को हिला के दिखाओ। काया क्यों जीवित है? क्योंकि इस काया में जीव है, तो जीव से ही बनेगा जीवित। मेरे पिताजी जीवित है, यानी इस शरीर में जीव है। ये निर्जीव है, यानी अब शरीर में जीव नहीं है। यानी सृष्टि में जहां भी देखोगे तुम्हें दो ही चीजें दिखेंगी, काया जीव, काया जीव, काया जीव। यही खेल चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। ये क्या कर रहे हैं? ये शरीर को पैदा कर रहे हैं, जीव को उसमें डालते हैं, शरीर का नाश करते हैं, जीव को निकाल के फिर अगले शरीर में डाल देते हैं, फिर उस शरीर को पालते हैं, फिर नाश करते हैं, फिर उस जीव को उठा के अगले शरीर में डालते हैं। ये ऐसा खेल चल रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कब खत्म होगा? जब तुम्हें अपना असली घर बताने वाला कोई मिल जाएगा। उसके बाद तुम शरीर खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, खुद भागोगे इस शरीर से। नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना इस काया में। यानी तुम्हें पता लग गया कि मेरा किराए का मकान, कि भाई मैं अपने गांव चलूं, अपने असली घर में, वहां से कोई ना निकाले मुझे। तो जो इसको अपना असली घर मान लेगा शरीर को, वो धक्के खा के निकलेगा। और जो गुरु से ज्ञान लेके शब्द में समाने का जुगत लगा देगा, सूरत समाए शब्द में, तो वो शब्द में ही जाने की तैयारी करेगा। और जो वहां जाने की तैयारी कर देगा उसको ये काल नहीं खा सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कल्याण होना निश्चित है। समझ में आई बात? अब राधे राधे नहीं करना है, अब क्या करना है? आत्मा आत्मा करना है, जपना नहीं है, आत्मा को जानना है। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव। जब मैं कहता हूं आत्मा को जानना है और कौन जानेगा? जीव जानेगा। तब समझ लो कि जीव एक भक्ति करने वाला है और आत्मा परमात्मा है। और अगर मैं कहता हूं कि आत्मा भक्ति करेगा और परमात्मा को पाना है, तब भी यही समझना है कि जीव आत्मा भक्ति करेगी और परमात्मा की प्राप्ति करेगी। यानी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, एक ही बात है। जीव आत्मा कहोगे परमात्मा, एक बात नहीं है। समझे? चलो, और कोई सवाल है? देखो, कोई भी गुरु है, हम किसी गुरु को गलत नहीं कहते, हम ज्ञान को गलत कहते हैं। गुरु कोई गलत नहीं है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। कोई कुछ भक्ति कर, कम से कम चोरी, गुंडागर्दी, डाका डालना, झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, इससे तो छुड़ा रहा है ना, तो बुरा तो वो भी नहीं है। लेकिन गलती कहाँ कर रहा है? नाम में गलती हो रही है। यानी सारे काम तुम अच्छे कर लो, लेकिन तुम्हारे पास सच्चा नाम नहीं है, तो तुम वापस इस दुनिया में आ जाओगी, आओगी, फल मिलेगा। तुम नाम जपोगी, तुम्हें फल मिलेगा। क्या मिलेगा फल? अरबपति करोड़पति बन जाओगी। लेकिन उसके बाद ये अरबपति करोड़पति कहाँ जाएंगे? ये सब भ्रष्टाचारी बन बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? ये नरकों में जाएंगे। इसलिए बोला गया है तपो राज राजो नरकम। यानी जब तप करने से राज मिलता है, और राज जब मिल जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और फिर जीव
नरक में चले। यानी जप और तप इनडायरेक्टली आपको नरक में ही भेजते हैं। और हम क्या करवाते हैं, हम जप और तप छुड़वा देते हैं। जाना ही नहीं है नरक में। अरे जब आना ही नहीं है तो क्यों राजा बने हम यहाँ पे। तपो राज, तपस्या करने से राज मिलता है। अरे नहीं चाहिए राज, भाड़ में गया राज। मैं मुक्ति की बात कर रहा हूं, ये कह रहे राज मिलेगा। भाड़ में गया राज, नहीं चाहिए। अब बताओ क्यों करूं मैं जप और तप। नहीं करना है जप और तप। क्या करना है, हे अर्जुन अपनी आत्मा को जान। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में पढ़ो, मोबाइल तुम्हारे हाथ में टाइप कर लो, देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको एक बार भी राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण करने की जरूरत नहीं, उसको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं, कोई परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करे, अपनी आत्मा में रमण करे। अपनी आत्मा में रमण करे। कर रहे हैं वो 7वां अध्याय 23वां श्लोक, हे अर्जुन जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो मूर्ख है, अज्ञानी है, अल्प बुद्धि जीव है। उस पे लिखा है, उस पे लिखा है। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी, पता है ना। देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी कृष्ण जी ने। इंद्र गुस्सा हो गया, इंद्र गुस्सा हो गया। इंद्र कहता अरे यार भगवान बताओ, भगवानों ने देवताओं की पूजा बंद करवा दी, भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया। मैं तो ऐसी बारिश करूंगा, ऐसी बारिश करूंगा, सबको मार दूंगा। भगवान कहते कर ले बेटा, देवताओं को पूजना मैंने छुड़वाया है ना, अगर मैंने छुड़वाया है तो कोई कारण होगा। कृष्ण जी कहते तू कर ले बेटा, ले आ तू कितनी बारिश लानी है। उसके बाद क्या हुआ, एक उंगली पे उठा के उसका सारा खेल खत्म कर दिया। तो यानी कि हम लोगों को मारने के लिए कौन बारिश कर रहा था, कौन, अरे देवताओं का राजा है वो। हाँ तो देवताओं का राजा हमें मारने की कोशिश कर रहा है तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। भगवान ने हमें राक्षसों से बचाया कि देवताओं से बचाया। तो फिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि देवताओं की पूजा छोड़ने पे मैं गलत हो जाऊंगी। भगवान ने खुद छुड़वा दी थी, द्वापर युग में खुद छुड़वा दी थी। एक कलयुग में फिर लेके आ गए देवताओं की पूजा, कौन लेके आया। जब भगवान खुद छुड़वा के गए हैं तो कौन लेके आ गया हमारे धर्म में, ये बताओ पहले। भगवान से बड़ा भी ज्ञानी है कोई, बताओ। ये सब मिलावट कर दी इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए। रिक्शा नहीं चलाएगा कोई पंडित जी, ये मेहनत करके काम करेगा, लेकिन आईफोन चाहिए लड़के को, कैसे लाएगा। तुम ही दोगी राधे राधे करके। जो भगवान की आरती गा रहे, अंधन को आंख दे, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जिस मंदिर में ये आरती चल रही है बाहर ही कोड़ी भी बैठा है, गरीब भी बैठा है, और 20 साल से बैठा है। ना अंधे को आंख मिली, ना कोड़िन को काया मिली, ना बांझन को पुत्र मिला, ना निर्धन को माया मिली। अब पंडित जी से पूछा किसी ने कि पंडित जी आरती में तो ऐसा लिखा हुआ है और बाहर भिखारियों को कुछ मिल नहीं रहा है। तो पंडित जी बड़ा होशियार है, क्या बोल रहा है, अरे ये भगवान से नहीं मांगते, इंसान से मांगते हैं, इसलिए इनको नहीं मिल रहा। वो तुम भगवान से मांगते हो, तुम गल्ला भगवान के हाथ के नीचे लगते हो, वहां से गल्ला भरता है, तुम किससे मांगते हो, किससे मांगते हो। तो फिर इंसान से दक्षिणा 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 दक्षिणा, तुम कब भगवान से मांग रहे हो। तुम भी इंसान से मांग रहे हो। बाहर वो भिखारी बैठा है इंसान से मांगने वाला, अंदर भी एक भिखारी बैठा है इंसान से मांगने वाला। भगवान से तो कोई मांग ही नहीं रहा। अगर भगवान से कोई मांगने वाला होता, इंसान का काम ही ना होता।
मंदिर बना, मूर्ति लगा, गल्ला लगा, भगवान के आगे बैठ जा, भगवान गल्ला भर दो, भर जाएगा क्या? इंसान ही भरेगा आके। तो भगवान से कौन मांग रहा है भाई? जाने दो, मुंह मत खुलवाओ। चलो सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले परमपिता परमात्मा की सदा ही जय।